क्या हो गया चेवेल्ले वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। ये दूर के पेंडाल में भी अंत तक सभी लोग हाथ उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर उमेश यादव जी, हमारे गुलबर्गा के सांसद बेक्करी जनार्दन रेड्डी जी, एवीएन रेड्डी जी, एम शशिधर रेड्डी जी, के एम रत्नम जी, एन मल्ला रेड्डी जी, के माधव रेड्डी जी, बोक्का नरसिम्हा रेड्डी जी, रामा रंगा रेड्डी जी, गुम्मंडी रामचंद्र रेड्डी जी, काशी रेड्डी भास्कर रेड्डी जी, बुनेती मारुति किरण जी, पी नवीन कुमार जी, श्री विट्ठल जी, बहन सुनीता रेड्डी जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे मेरे मित्र और भाजपा के सांसद के प्रत्याशी डॉक्टर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। और आज चेवल्ला की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले चिलकुर बालाजी मंदिर में बैठे हुए भगवान बालाजी को मैं प्रणाम करता हूं। श्री सेवालाल जी महाराज, अम्मापाली मंदिर, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब स्वतंत्रता सेनानी और प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी जी को याद कर मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। ये रंगा रेड्डी जिले का नाम उनके नाम से ही रखा गया है और कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी जी के परिवार से ही श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी आज आ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग उनको प्रचंड बहुमत से जिताइए। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव 2024 का चल रहा है, ये चुनाव दो खेमों में बटा हुआ। एक और एनडीए का खेमा है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और दूसरी ओर इंडी अलायंस है जो राहुल बाबा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अरे हंसिए मत भाई, राहुल जी बड़े नेता है हमारे, हंसिए मत। भाइयों बहनों, मगर ये दोनों गठबंधन किस प्रकार के? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी, और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक और, गर्मी थोड़ी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक में छुट्टी मनाने वाले राहुल गांधी हैं, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ
दीपावली मनाने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और चांदी की चम्मच के साथ जन्मे हुए राहुल बाबा है और दूसरी ओर गरीब चाय बेचने वाले के घर में जन्मे हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। एक और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करने वाला ये इंडी अलायंस है, तो दूसरी ओर देश के लिए जान देने की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। इन दोनों के बीच में आपको तय करना है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब 1998 में आज के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर भारत को न्यूक्लियर ताकत बनाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, आज मैं यहां से रेवंत रेड्डी और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक करने में आप में हिम्मत नहीं है, वो तो हम समझ रहे हैं, मगर ये रेवंत रेड्डी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर क्या किया, कौवा भी मारा। अरे रेवंत रेड्डी, दिमाग कहां रख आए हो क्या? पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम किया था। और आप कर तो नहीं सकते, मगर उसका मजाक उड़ा रहे हो। रेवंत गारू, कौवे छोड़िए, कौवे से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, जो इंडी अलायंस के नेता है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसका सम्मान करो। भाइयों बहनों, मैं आज राहुल गांधी को सीधा पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास एटम बम है तो क्या पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पीओके उनको दे देंगे? राहुल बाबा, जब तक भाजपा है ये हो नहीं सकता। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और वो हम लेके रहेंगे। भाइयों बहनों, इनको शर्म नहीं आती? एटम बम के डर से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का हमारा राइट छोड़ना चाहते हैं, मगर आप चिंता मत करिए, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पाकिस्तान की गोली का जवाब तोप के गोले से दिया जाएगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूछने आया हूं, तेलंगाना वालों मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कह रहे हैं, राहुल बाबा कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, तेलंगाना वाले और कश्मीर का क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, तेलंगाना वालों को जान नहीं पाए। ये हमारे तेलंगाना के युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। 70 साल से कश्मीर में धारा 370 को बनाए रखी थी। एक अनौरत संतान में बैठा है,
मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, न केवल कश्मीर, पूरे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज चेवल्ला वालों को पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? 370 को संभालने वाला, आतंकवादियों को संभालने वाला या खत्म करने वाला? आप जोर से बोलिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? आतंकवाद समाप्त करने वाला होना चाहिए या नहीं? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद को बचाती रही। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को मूल समेत समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। चेवल्ला वालों, मुझे सच सच बताना, मन से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने एक 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, एक खड़गे जी को, राहुल बाबा को, प्रियंका को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा, मगर वो नहीं गए। क्यों नहीं गए चेवल्ला वालों, मालूम है आपको? क्यों नहीं गए? नहीं है ना मालूम? मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, अपनी वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? मजलिस की और उनकी वोट बैंक एक है। अरे राहुल बाबा, रेवंत गारू, आप डरते रहिए वो वोट बैंक से, हम नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, नया बनाने का काम किया, महाकाल लोक बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सोने का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी कभी भी तेलंगाना का विकास नहीं कर सकती। बीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही थैले के चट्टे पट्टे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, हजारों की संख्या के माध्यम से तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस को हटाना चाहते हो तो बीआरएस नहीं हटा सकती। कांग्रेस को और मजलिस को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी हटा सकती है। भाइयों बहनों, ये अफवाहें फैला रहे, ये कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीटें मिलेगी तो आरक्षण, रिजर्वेशन चला जाएगा। अरे भाई रेवंत गारू, काहे को झूठ बोल रहे हो? मोदी जी के पास इस देश की जनता ने 10 साल से पूर्ण बहुमत दिया है। हमने तो कभी रिजर्वेशन नहीं हटाया, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने ये माइनॉरिटी रिजर्वेशन के नाम से मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया है, उससे मेरे एससी, एसटी और ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन कटता है। रेवंत गारू, हिम्मत है तो तेलंगाना की जनता को बताओ, क्या आप मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करोगे क्या?
उनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? जोर से बोलो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? वो नहीं बताएंगे, मगर मैं बता देता हूं, आप हमारे रेड्डी साहब को जिता दीजिए, इस मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये झूठ के आधार पर चुनाव जीतना चाहती, मेरे तेलंगाना के वीडियो को मॉर्फ किया गया, एडिट किया गया और मेरे झूठे वीडियो को प्रसारित किया। रेवंत जी गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। भले आदमी करते तो और किसी का करते, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है, ये डर रहे। भाइयों बहनों, झूठ के आधार पर ये चुनाव जीतने वाले लोग हैं। जब तेलंगाना का सर्जन हुआ, तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। पहले बीआरएस और फिर कांग्रेस पार्टी इस तेलंगाना को 80,000 करोड़ सालाना चुकाना पड़े, मतलब 16 लाख करोड़ का ऋण करने का काम इन्होंने किया है। जो तेलंगाना राज्य सरप्लस था, इसमें 16 लाख करोड़ का डेट बना दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं चेवल्ला वालों, ये 16 लाख करोड़ में से आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? जोर से बोलो, आया है? तो ये 16 लाख करोड़ कहां गया? जरा बोलो कहां गया? ये टीआरएस और कांग्रेस वाले तेलंगाना की जनता के 16 लाख करोड़ रुपया चाउ कर गए। ये तो मोदी जी को धन्यवाद करिए रेवंत गारो कि एफआरबीएम एक्ट के तहत आपको विशेष छूट देकर 9,000 करोड़ रुपया दिया, वरना तेलंगाना की तनख्वाह भी न हो पाती। भाइयों बहनों, छोटे छोटे गांव को ये म्यूनिसिपालिटी बना रहे हैं और इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये रेवंत रेड्डी और राहुल बाबा दो इकट्ठा होकर आरआर टैक्स डाले। आरआर टैक्स का मतलब है रेवंत रेड्डी राहुल गांधी टैक्स, और तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का एटीएम बना दिए हैं। तेलंगाना की जनता का पैसा हर रोज दिल्ली के खजाने में जा रहा है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, बीआरएस और ओवैसी, ये तीनों तुष्टीकरण की एबीसी है। ए से मतलब है असदुद्दीन ओवैसी, बी से मतलब है बीआरएस और सी से मतलब है कांग्रेस। इन्होंने राम नवमी के जुलूस पर प्रतिबंध डाला। मुझे बताओ चेवल्ला वालों, राम नवमी का जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? इन्होंने हैदराबाद विमोचन दिन मनाने की ना बोल दी। मुझे बताओ चेवल्ला वालों, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये लोग सीए का विरोध कर रहे हैं, ये लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, ये लोग ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहते हैं। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये एबीसी जो है, ओवैसी, बीआरएस और कांग्रेस, ये ट्रिपल तलाक को वापिस लाना चाहते हैं, मगर ये होगा नहीं। भाइयों बहनों, इस जिले में पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन योजना, उसका नाम तो हुआ मगर काम नहीं बना। डिजाइन में कहीं खामियां रही, कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रिक डिजाइन बनाई, किसान सेंट्रिक डिजाइन नहीं बनाई, और कालेश्वरम की जैसे ये भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। भाइयों बहनों, तेलंगाना में माड़ीगा समाज के मेरे जो भाई है, उनको रिजर्वेशन में बड़ा अन्याय होता है। मैं आज कहकर जाता हूं, माड़ीगा समाज के भाइयों को
मालला को अन्याय करे बगैर माड़िका को आरक्षण का न्याय मिले, ये भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी। भाइयों बहनों, तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 वर्ष में मोदी जी ने 2500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए, रीजनल रिंग रोड 20,000 करोड़ की लागत से 350 किलोमीटर लंबा रीजनल रिंग रोड बनाया, हैदराबाद का इससे और अपने जिले का भी इससे बड़ा विकास होने वाला है। 1100 करोड़ का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फेज 2 का काम, सबसे ज्यादा फायदा यह जिले को होने वाला है। 4 वंदे भारत ट्रेन चालू करी, 26,000 करोड़ की रेलवे की परियोजना फाइनल कर दी, 1,000 करोड़ से सिकंदराबाद और चिरल्लापल्ली 2 रेलवे स्टेशन नए बनाने के काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और 400 करोड़ से और 39 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इसमें चेवल्ला के सारे रेलवे स्टेशन का समावेश होता है। भाइयों बहनों, समावेश होता है। तेलंगाना में बीबी नगर में एम्स की स्थापना की, स्मार्ट सिटी मिशन में 200 करोड़ करा, 31 लाख लोगों को शौचालय देने का काम किया, 2,20,000 लोगों को घर देने का काम किया और सारे गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2200 करोड़ से हासन चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन शुरू की, 2000 करोड़ से कृष्णापट्टनम हैदराबाद तक पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला रखी और 6,300 करोड़ से 300 करोड़ से रामगुंडम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड को पुनर्निर्मित किया और इसके साथ साथ हल्दी बोर्ड की स्थापना की, मुलुगु में समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, प्रसाद योजना के तहत आलमपुर जोगुलंबा देवी, भद्राचलम राम मंदिर, रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर इसको लिया और चेवल्ला में बुलेट ट्रेन का पहला स्टॉप हमारे विकाराबाद में आने वाला है। विकाराबाद में भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत के तहत केवल चेवल्ला में 8 लाख गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी उठा रही है। रंगारेड्डी में स्वास्थ्य के लिए ईएसआई अस्पताल बड़ा 500 बेड का शमशाबाद में विकास हो रहा है और 80,000 गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं अंत में इतना ही पूछना चाहता हूं, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए, 1 मिनट के लिए कि इंडी अलायंस को बहुमत मिलेगा तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दिखाई पड़ता है? चलो ऐसे ने मैं एक एक नाम देकर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलना, बन सकते हैं? ममता बनर्जी बन सकती है? ये स्टालिन जी बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? अब हंसना मत, जरा भी हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे फिर हंस पड़े यार आप लोग। भाई, इनके पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा 1-1 साल बारी बारी बन लेंगे। देश ऐसे चलता है क्या? चलता है क्या? 1-1 साल के प्रधानमंत्री वालों को मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना आया तो भारत को कौन बचाएगा? जवाब दीजिए। कश्मीर और आतंकवादियों को, कश्मीर को मजबूत करना, आतंकवाद को समाप्त करना कौन करेगा बताओ? G20 आया तो इसका नेतृत्व कौन करेगा वो बताओ? इनके पास कोई प्रधानमंत्री नहीं है
भाइयों बहनों, मोदी जी ने G20 भी किया और चंद्रमा पर चंद्रयान भी भेजा। भारत को दुनिया का 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाया। और भारत को आगे अगर कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल हमारे नेता नरेंद्र मोदी ले जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ले। मुझे बताओ चेवल्ला वालों, चेवल्ला वालों मुझे बताओ, आप लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जोर से बोलना भैया, दबाओगे? हमारे रेड्डी साहब को जिताओगे? 400 पार कराओगे? तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। अंत तक सभी लोग उठाए हाथ। इस पंडाल में भी उठाओ भाई हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।